हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 में 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस का एक ओवरव्यू देखा था। फिर सेकेंड पार्ट में हमने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इन दोनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही सही है। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ की प्रोग्रेस होना, इसीलिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अब आता है टॉपिक कि सिंपल पास्ट टेंस अगर था तो हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई स्टार्टेड माई वर्क एट 9 AM, आई फिनिश्ड माई वर्क एट 9 PM, आई वॉज वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 9 PM। आपको इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में हम एक डॉट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं और जो लास्ट सेंटेंस है उसमें हम एक टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में जैसे ही ठीक 9 बजे मैंने मेरा पेन पेपर पे रखा, मेरा काम चालू हो गया। और सेकंड सेंटेंस में वैसे ही जैसे ही मैंने मेरा पेन उठा लिया, मेरा काम एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हो गया। पर थर्ड सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं कि मैंने सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक के काम करा है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक टाइम ड्यूरेशन को बताता है और सिंपल पास्ट टेंस एक डॉट पॉइंट के बारे में बात करता है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट्स यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब हम कौन से सब्जेक्ट्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सिंपल पास्ट टेंस में आई, ही, शी, यू, दे, वी ये सारे सब्जेक्ट्स यूज़ करते थे, ठीक उसी तरह हम पास्ट कंटिन्यूस में भी यही सारे सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। फिर आता है फॉर्मेट फॉर द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस, मतलब किसी सेंटेंस का क्या फॉर्मेट होना चाहिए अगर हम उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज या वर आता है और लास्ट में वर्ब प्लस ING आता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई वॉज लाफिंग। आई हमारा सब्जेक्ट है तो वो पहले आया, फिर आई के साथ में हमने वॉज लगाया और लास्ट में हमने वर्ब प्लस ING। यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है? लाफ। लाफ हमारा वर्ब है और उसमें हमने ING लगाया है, तो पूरा सेंटेंस बनता है आई वॉज लाफिंग। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। और जब भी हम किसी एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं तो हम वॉज लगाते हैं, और अगर एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो वर लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो मैंने आपको इसकी पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको वापस से बताती हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और लास्ट होता है क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस। मतलब नेगेटिव टाइप में नो का इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव टाइप में हाँ का इम्पैक्ट पड़ता है और क्वेश्चनिंग टाइप में हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में हम पास्ट कंटिन्यूस कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें फॉर्मेट जनरल ही होता है, जैसे नॉर्मल फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट हम कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस के लिए लगाते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज या वर आता है और लास्ट में वर्ब प्लस ING आता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ईटिंग, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूस में। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बना के देखते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर तो आता है पर उसके साथ में नॉट जुड़ जाता है। मैंने आपको बताया ना, नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में नो का इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए हम नॉट जोड़ देते हैं। तो इसका फॉर्मेट बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING। और जो हमारा सेंटेंस था आई वॉज ईटिंग, यही नेगेटिव में बन जाता है आई वॉज नॉट ईटिंग। अब आता है क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस का फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाता है। पहले सब्जेक्ट पहले आता था, जैसे इसमें सब्जेक्ट पहले आया है, पॉजिटिव में भी सब्जेक्ट पहले आया है, फिर वॉज या वर आया है और
यहाँ पे क्वेश्चनिंग टाइप में सबसे पहले वॉज या वर आ जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, लास्ट में वर्ब आता है और आईएनजी जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछना हो जो पास्ट कंटिन्यूस में हो तो वो ऐसा होगा, वॉज शी वर्किंग, क्या वो काम कर रही थी, या वर दे वर्किंग, क्या वे काम कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चनिंग सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस। अब हम आते हैं स्पेलिंग चेंजेस इन पास्ट कंटिन्यूस पे। मतलब जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स की स्पेलिंग कैसे चेंज हो जाती है। फॉर मोस्ट वर्ब्स ऐड आईएनजी, मतलब हम वर्ब्स में आईएनजी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉक बिकम्स टॉकिंग एंड वॉच बिकम्स वॉचिंग, मतलब टॉक हमारा एक वर्ब है, एक एक्शन है टॉक, और उसमें हम आईएनजी लगा रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है TALKING। और सिमिलरली वॉच बिकम्स वॉचिंग। फिर आता है फॉर वर्ब्स एंडिंग इन ई, ड्रॉप आउट ई एंड ऐड ING। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें लास्ट में ई आता है, तो जब ई आता है हम ई को हटा देते हैं और फिर ING जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेक या टेक, इनमें लास्ट में ई आ रहा है तो हम इनकी स्पेलिंग से ई पहले हटाएंगे, उसके बाद में ING जोड़ेंगे, तो मेक का मेकिंग हो जाता है और टेक का टेकिंग हो जाता है इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर मोस्ट वर्ब्स एंडिंग इन IE, ड्रॉप आउट IE एंड ऐड Y एंड देन ऐड ING। मतलब जैसे टाई, टाई में लास्ट में I और E आ रहा है तो हम I और E दोनों को ही हटा देंगे और उसकी जगह Y जोड़ देंगे, उसके बाद में हम ING लगा देंगे। सिमिलरली फॉर लाई, LIE बिकम्स LYING, तो टाई का टाइंग हो जाता है और लाई का लाइंग हो जाता है इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है द CVC रूल। अब ये क्या है? C स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टेंट एंड V स्टैंड्स फॉर वोवल। जब भी किसी भी वर्ड में C फिर V फिर C, मतलब कांस्टेंट फिर वोवल फिर कांस्टेंट, ऐसा लास्ट के 3 लेटर्स में आता है, तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे CVC रूल फॉलो हो रहा है। अगर 3 ही लेटर का वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल जॉग, तो ये CVC रूल फॉलो करेगा। और अगर 3 से ज़्यादा लेटर का वर्ड होगा तो हम लास्ट के 3 लेटर्स देखेंगे, अगर उसके लास्ट के 3 लेटर CVC रूल फॉलो करते हैं तो वो वर्ड भी CVC रूल फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे जॉग लिखा है और सेट लिखा है, ये दोनों ही CVC रूल फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी CVC रूल लगता है तो क्या होता है, जो भी लास्ट वाला कांस्टेंट होता है वो डबल हो जाता है और फिर ING लगता है। ये भी एक और टाइप का स्पेलिंग चेंज है जो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। इसीलिए जॉग का जॉगिंग होता है तब डबल G लग जाता है, और जैसे ही सिट का सिटिंग होता है तो डबल T लग जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बनाने से रोकती है, इसीलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस करी। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे यहाँ पे वॉज नॉट लिखा है तो हम उसको वॉजंट लिख सकते हैं। हमने ओ को हटा के उसकी जगह एक अपोस्ट्रोफी लगा दिया। और डिड नॉट को हम डिडंट लिख सकते हैं, हमने वापस से ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी लगा दिया। हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जो भी लेटर हम हटाते हैं उसी की जगह हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। यहाँ पे आपको वॉज नॉट के पहले वॉज भी लिखा हुआ दिख रहा होगा और डिड नॉट के पहले डिड लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। ये चीज़ें मैंने इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा सिर्फ नेगेटिव का ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव चीज़ों का कॉन्ट्रैक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में तो नहीं होता। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन टाइप के एरर्स जो लोग जनरली करते हैं विथ यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला तो है रॉन्ग टेंस। हम बोलते समय टेंस ही गलत लगा देते हैं। आई एम स्टडिंग व्हेन यू कॉल, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। जब आपने कॉल करा था तब मैं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एम नहीं वॉज लगाना चाहिए। आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू कॉल। क्या ये सेंटेंस अब सही हुआ? नहीं, आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड। क्यों? क्योंकि कॉल भी तो उनने पहले ही करा ना, तो इसीलिए आई वॉज स्टडिंग
व्हेन यू कॉल्ड होना चाहिए सही सेंटेंस। फिर आता है द वॉज वर मिस्टेक। वी वॉज स्टडिंग, ये सेंटेंस लिखा था, तो क्या ये सही है? नहीं, वी वर स्टडिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम वर लगाएंगे। जब हम एक की बात करते हैं तब हम वॉज लगाते हैं। अब आता है बहुत ही जनरल स्पेलिंग एरर, मतलब हम स्पेलिंग गलत लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेक प्लस ING, बहुत सारे लोग लिख देते हैं BAKEING। जैसे कि मैंने आपको स्पेलिंग रूल्स समझाए थे, जब भी ई आता है लास्ट में किसी वर्ब के तो हम ई को हटा के फिर ING लगाते हैं, तो इसीलिए करेक्ट स्पेलिंग वुड बी BAKING। ऐसे ही बहुत सारी स्पेलिंग्स में हम जनरली गलत लिख देते हैं। अब हम एक बार शुरू से समरी देख लेते हैं कि हमने अभी तक के क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक ही होता है। फिर हमने ये देखा था कि पास्ट कंटिन्यूस की ज़रूरत हमें इंग्लिश में क्यों पड़ी। उसके बाद में फिर हमने सब्जेक्ट यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखा था, और फिर फॉर्मेट फॉर द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस भी सीखा था। उसके बाद में फिर हमने अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए अलग अलग फॉर्मेट सीखा था। उसके बाद में फिर हमने स्पेलिंग चेंजेस इन पास्ट कंटिन्यूस सीखे थे, जिसमें 3 से 4 टाइप थे। उसके बाद में फिर हमने CVC रूल में कैसे स्पेलिंग चेंज होता है वो देखा। लास्ट में हमने देखा कॉन्ट्रैक्शंस, एंड देन हमने डिस्कस करे कुछ एरर्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए। और इसी के साथ हम हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पार्कवे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।